ये वीडियो अहम है। 30 दिन में अगर आपने खुद को ज़हनी तौर पर स्ट्रांग करना है, मैं लोगों को देखता हूं सबसे बुरी जो हेल्थ इस मादियत के दौर में अफेक्टेड है वो मेंटल हेल्थ है। तो अगर आप 30 दिन में खुद को मेंटली स्ट्रांग देखना चाहते हैं तो ये एक रियलिटी चेक है। अगर आप हर ओपिनियन से चिढ़ जाते हैं, प्रेशर में स्टैंड नहीं कर पाते, तो मसला सिर्फ मोटिवेशन का नहीं है, मसला मेंटल स्ट्रेंथ का है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब हैप्पी रहना नहीं है, इसका मतलब होता है कंट्रोल। ये एक 30 दिन का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो दिमाग को स्ट्रांग बनाता है, सिर्फ फील गुड नहीं बल्कि पॉजिटिविटी बढ़ाता है। नंबर 1, दिन के पहले 30 मिनट अपने काबू में रखें। मतलब जो उठते ही आपके पहले 30 मिनट्स हैं वो उन पे आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ दिन के एंड पर नहीं बनती, ये दिन के स्टार्ट पर बनती है। मतलब अगर आप बेड से जागे हैं ना, कोशिश करें सूरत रहमान का विद शुरू कर दें, दरूद पढ़ लें, अल्लाह का नाम याद कर लें। अच्छा, मैंने चंद दिनों और हफ्तों में इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली किया है और मैंने अपने आप को बड़ा स्टेबल महसूस किया है। जब आप उठते ही फ़ोन देखते हैं उसमें तरह तरह की कोई बैड न्यूज़, कोई और तरफ आपको लग जाना या दिन का स्ट्रेस स्टार्ट हो जाना, वो फिर आपको अल्लाह के नाम से दूर कर देता है और वो फिर आपको मेंटली वीक करेगा। तो उठते ही फ़ोन उठाना, न्यूज़ देखना, मैसेजेस का जवाब देना, ये सब आपका दिमाग दूसरों के हवाले कर देता है। अब आपने क्या करना है ये नहीं पता। 30 दिन की प्रैक्टिस, आपने बस 1 महीने ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी है जो अब मैं बताऊंगा। उठते ही फ़ोन नहीं पकड़ना, बंद रहने देना है। 30 मिनट खामोशी इख्तियार करें, वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाएं, अपने आप को टाइम दें, थोड़ा सा मूवमेंट पर तवज्जो दें। थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लेज़ी हैं या सर्दियों में बहुत अर्ली मॉर्निंग जागते हैं तो एहतियात से मूव करें। और दिन का सिर्फ एक नॉन नेगोशिएबल काम डिसाइड करें। जो शख्स अपनी सुबह लूज कर देता है वो पूरा दिन रिकवर करता रहता है। नंबर 2, रिएक्शन का एडिक्शन खत्म करें। मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो जवाब लाजमी देना है, लाजमी नहीं। ज्यादातर लोग वीक इसलिए नहीं होते कि उन्हें गुस्सा आता है, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो गुस्से को रोक नहीं सकते। आप 1 महीना इसकी प्रैक्टिस कर लें, अगले 30 दिन रिप्लाई फौरन नहीं, सफाई फौरन नहीं, अपना दिफा फौरन नहीं। हर चीज आपसे रिएक्शन मांगती है लेकिन हर चीज रिएक्शन डिजर्व नहीं करती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस दिन आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया उस दिन आपने कंट्रोल सीख लिया, वही आपकी जीत है। नंबर 3, रोज एक काम जो आप अवॉइड कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेंथ थ्योरी से नहीं आती, ये रोज के प्रेशर से बनती है। हर दिन अपने लिए एक अनकंफर्टेबल टास्क चूज करें। जो बात कहनी थी लेकिन टाल रहे थे, जो काम लटका हुआ था कि अच्छा कल करता हूं कल करता हूं, जो डिसीजन से डर रहे थे वो आज कर लें। कंफर्ट से दिमाग स्लो होता है और डिसकंफर्ट से दिमाग ट्रेंड होता है। ठीक है। नंबर 4, दिमाग का शोर कम करें वरना स्ट्रेंथ पॉसिबल नहीं। अगर आप हर वक्त स्क्रॉल कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं तो आप सोच ही नहीं रहे। इसलिए अगले 30 दिन का फ्रेमवर्क क्या करना चाहिए? स्क्रोलिंग, ये जो मोबाइल पे है इसे कम करें। जो पीछे शोर, बैकग्राउंड म्यूजिक, अगर आप बैठे होते हैं बाजुकात किसी काम की जगह पर, पीछे एमी एक नॉइस है, उसको कम करें। पीछे बच्चे शोर करते हैं, उनकी आदत बदलें, उनके सोने की रूटीन बदलें। खवातीन स्पेशली घरों में हर वक्त बच्चों के शोर में, ये जहनी सेहत को मुतासिर करती हैं चीज़ें। ठीक है। खामोशी, रीडिंग, लिखने का वक्त, सोचने का वक्त, स्ट्रॉन्ग माइंड, इस सब को शोर नहीं चाहिए। नंबर 5, रात को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ दिन क्लोज करें। मेंटल स्ट्रेंथ तब ग्रो करती है जब आप अपनी बात पर खरे उतरते हैं। हर रात 3 सवाल: क्या मैंने जो कहा वो किया? क्या मैंने अपनी कमजोरी को कंट्रोल किया? क्या मैंने बिना जरूरत रिएक्शन से परहेज किया? अगर जवाब हाँ है तो कॉन्फिडेंस क्वाइटली बिल्ड होता है, और अगर जवाब नहीं है तो खुद को गाली नहीं देनी। ठीक है, सिस्टम को एडजस्ट करना है। आखिर पर आप सबको कहूंगा, ये 30 दिन आपको हैप्पी नहीं बनाएंगे, ये आपको स्टेबल बनाएंगे। और जिंदगी में आपके सबसे ज्यादा काम आपकी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो शख्स कंट्रोल में होता है सिर्फ वही असल में स्ट्रांग होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।